हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दयानंद सरस्वती की धर्म के प्रति आस्था क्यों टूटी थी। तब जब उन्होंने शिव जी के मंदिर में चूहे को उनका प्रसाद खाते देखा, फिर घर में उनकी बहन की डेथ हुई, फिर उनके चाचा जी की डेथ हुई, तब उनको समझ में आया कि धर्म वास्तव में है क्या। अगर है तो क्यों समझ में नहीं आता है। मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद में इंसान जाता कहाँ है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जब वो घर वालों से पूछते थे तो घर वाले कोई जवाब नहीं दे पाते थे और वो निरुत्तर हो जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए घर छोड़ने का विचार किया। तब घर वालों ने सोचा कि उनकी शादी कर देते हैं, शायद इससे उनके मन की परिस्थिति बदल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ भारतीय परिवारों में अक्सर करके ऐसा ही होता है, लड़का बिगड़ा हुआ है या लड़के का मन नहीं लग रहा, उसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। सुधर गया तो ठीक, नहीं सुधरा तो भी दोष लड़की के माथे। ऐसा ही दयाशंकर के साथ में भी हुआ, मूल शंकर के साथ में भी हुआ। उन्होंने उस स्थिति को टालने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन टला नहीं। शादी हुई, लेकिन शादी के बाद में वो बिना किसी को सूचित किए हुए घर से निकल पड़े और घूमते हुए वो सिद्धपुर पहुँचे। सिद्धपुर में उन्होंने साधुओं के सत्संग में सम्मिलित होने के बाद मृत्यु और जीवन का रहस्य जानने का प्रयत्न किया। वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर वे कई संबंधियों को लेकर सिद्धपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गुरु बनाने की कोशिश की ताकि उसके द्वारा वे धर्म और धर्म से संबंधित रहस्यों को जान सके। उन्हें वहाँ पर भी ऐसा कोई गुरु नहीं मिला। घर में उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लग गई। उनके पिताजी ने उनका जो साधु सन्यासियों वाले जो सामान थे, जो वेश था, वो सब हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। वे फिर घर से निकल गए और ये सोचकर निकले कि अब वे घर में वापस कभी नहीं आएंगे। अब उन्हें खोज थी एक गुरु की। सबसे पहले वे पहुँचे चामोद करनाली। वे स्वामी पूर्णानंद से मिले। अब ये आपके लिए MCQ के क्वेश्चन हैं। उन्हें गुरु की खोज थी तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ गुरु लिए। वे सबसे पहले पहुँचे थे सिद्धपुर, वहाँ उन्हें गुरु नहीं मिला। इसके बाद वे पहुँचे चामोद करनाली, वहाँ उन्हें स्वामी पूर्णानंद मिले। उनसे संन्यास लेकर इन्होंने अपना नाम लिया दयानंद। अब स्वामी दयानंद जी को दयानंद नाम किसने दिया था? तो स्वामी पूर्णानंद जी ने उन्हें नया नाम दिया था दयानंद। इसके बाद भ्रमण करते हुए वे हरिद्वार गए। वहाँ पे कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेला में जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि वे धर्म के नाम पर चलने वाली इन कुरीतियों को बंद करके रहेंगे, इन कुरीतियों को समाप्त करके रहेंगे। इसके लिए भी उन्हें किसी का मार्गदर्शन चाहिए था। उसलिए वो गए गढ़वाल में, अलकनंदा के पार बहुत से योगी रहते। वे वहाँ गए। वहाँ उन्हें लगा कि कोई दिशा दिखा सकता है। गढ़मुक्तेश्वर गए। वहाँ उन्होंने नदी में बहते एक शव को निकाला। उनकी चीर फाड़ करके देखना चाहा कि योगियों द्वारा बताए गए चक्र तथा कुंडलिनियाँ आदि उसमें है कि नहीं। अब इसमें यह है कि जो सिद्ध योगी रहते हैं उज्जैन के पास में या इसी जगह पे, बहुत सारे सिद्ध योगी ऐसे रहते हैं जो अपने शरीर की जांच करके कुंडलिनियाँ और चक्र आदि देख के निश्चित करते हैं कि इससे सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, या मृत्यु का रहस्य क्या है, या मृत्यु होने के बाद में आत्मा कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, कहाँ प्रवेश करती है। ये सब वे उस चक्र और कुंडलिनियों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जब दयानंद सरस्वती को ये पता चला तो उन्होंने भी गंगा में बहते हुए एक शव को निकालकर उसकी चीर फाड़ करके ये जानने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि शव के अंदर